चलिए अब बात करते हैं नतीजों की और इस बीच काफ़ी सारे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के नतीजे आए हैं। तीसरी तिमाही में आरआर केबल के भी नतीजे उन्होंने जारी किए हैं। नतीजे थोड़े कमज़ोर रहे। आय में 10% की बढ़ोतरी रही, लेकिन मुनाफा सपाट रहा, साथ ही मार्जिन में भी दबाव देखने को मिला। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ राजेश जैन जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, थैंक यू सो मच इचिना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या वजह थी सर? इस तिमाही हमने देखा कि थोड़ा प्रेशर था, मार्जिन के फ्रंट पर भी मुनाफा सपाट रहा। इसके पीछे की वजह बताइए और आने वाले समय में किस तरह का ग्रोथ आप देख रहे हैं? और धन्यवाद, आपने अपने चैनल पर हमें टाइम दिया। और अगर हम देखें तो जब क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं, जो 10% की ग्रोथ है और ये पूरी की पूरी जो आई है वॉल्यूम ग्रोथ है। और 10% की वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में, जिसमें कि हमारा जो पिछला बेस था वाई ओ वाई का क्वार्टर, वो भी एक हायर बेस पे था। और ओवरऑल देखें तो हमारी ग्रोथ जो है, वॉल्यूम ग्रोथ, वो इज अराउंड 20%, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से या इंडस्ट्री ग्रोथ से हमेशा ऊपर रहा है। और आगे भी हमें लगता है कि हमारी ग्रोथ इसी तरह मेंटेन रहेगी। और हमारे जो दो सेगमेंट है, वायर एंड केबल एंड एफएमईजी, तो वायर एंड और करीब करीब एफएमईजी भी 11 से 12% कंट्रीब्यूट करता है। तो उस एरिया में भी हमारी 20 मोर देन 20% ग्रोथ रही है। तो जो हमारा एक एस्टिमेट था और हमने जो ईयरली गाइडेंस थी कि हमारा वॉल्यूम ग्रोथ 20% हम मेंटेन करेंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम इसको इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। राजेश जी, नमस्कार। अभिषेक बोल रहा हूँ सर। हम देख रहे हैं कि आपके ना मार्जिन पर भी प्रेशर है। 8% से गिर के 7% के आसपास के मार्जिन हैं। अ, ये इसके पीछे की वजह क्या है सर? और आप आगे का जो मार्जिन का आउटलुक है वो क्या है? किस तरह की आप मार्जिन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं आगे? पर में हमारा थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर आया है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो हमारा, अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो करीब 140 बिप्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आगे भी हमें ये है कि हम 8% का जो गाइडेंस है हमारा, उसको मेंटेन कर पाएंगे। तो मार्जिन में एक इस क्वार्टर के लिए थोड़ा सा इम्पेक्ट है, बट ओवरऑल देखें तो हम हमारी गाइडेंस को मीट कर रहे हैं। और ईयरली लेवल पे हम वो अचीव कर पाएंगे, जो भी हमारे प्लान्स हैं। ओके। अब सर, एक्सपोर्ट को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? कहाँ से कंट्रीब्यूशन दिख रहा है? और एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, इस बीच मिडिल ईस्ट में भी कुछ तनाव है। लाल सागर में हम देख रहे हैं कि कुछ तनाव चल रहे हैं, उसकी वजह से एक्सपोर्ट काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं। क्या आपको कुछ असर इसका बड़ा दिखाई दे रहा है आने वाले समय में आपके एक्सपोर्ट कारोबार पर? अगर हम देखें तो आरआर काबिल में एक्सपोर्ट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो हमारे टोटल रेवेन्यू में 27% एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है, विच इज हाईएस्ट। और आगे भी हमें लगता है कि जिस तरह से हमारा पूरा ग्लोबल मार्केट पे जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, ये मेंटेन रहेगी। अभी जो ये नील सागर में जो जिस तरह का तनाव है, या गल्फ में जो है, लेकिन उसके बावजूद हम हमारी ग्रोथ को अभी अचीव कर पाएंगे। अगर मैं करंट ऑर्डर बुक देखें तो हमारा, सिंस डिस्ट्रीब्यूशन लेड बिजनेस है, जहाँ पे हमारे पास रिपीट ऑर्डर का बिजनेस रहता है, वहाँ पे अभी इनफ ऑर्डर्स हैं और आगे भी इसी तरह रहेंगे। जहाँ तक अगर कॉस्ट को देखें तो फ्रेट कॉस्ट जो हमारा वेरिएबल पार्ट होता है, और हम जो पूरी की पूरी फ्रेट कॉस्ट है वो हमारे कस्टमर्स को पास ऑन कर पाते हैं। इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दिखता है हमारे एक्सपोर्ट्स पे। और हम मेंटेन करेंगे यही रेशियो 27 से 30% का। राजेश जी, एक और चीज़, अब चूंकि इलेक्शंस बहुत नज़दीक आ गए हैं और इलेक्शंस के पहले हम देखते हैं कि वायर और केबल की जो इंडस्ट्री होती है उनके लिए डिमांड जनरेट होती है, क्योंकि सरकार का इंफ्रा पर पुश होता है। हाउसिंग सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो निश्चित तौर पर ऑर्डर्स को लेकर दिक्कत नहीं रही होगी। आप जरा बताएंगे कि अभी किस तरह की स्थिति है, और क्या आपको लगता है कि एक बार चुनाव बीत जाने के बाद थोड़ी सी इसमें सुस्ती आएगी, या फिर जो मोमेंटम बना है वो यहाँ से और बरकरार रहेगा? तो अभिषेक जी, अगर हम देखें तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी की ग्रोथ है। अगर आप वायर एंड केबल इंडस्ट्री देखें, सबसे पहले तो जो भारत का विकास की जो स्टोरी है, ये खाली एक क्वार्टर या एक साल की नहीं है। हमें लगता है अगले 8 से 10 सालों के लिए ग्रोथ रेट इंडिया की बहुत अच्छी रहने वाली। वर्ल्ड में सभी इकोनॉमी को बीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और अभी भी जो लग रहा है, जिस तरह से वायर केबल के ऑर्डर्स हैं, और खाली ये मुझे लगता है कि खाली इस चुनाव के हिसाब से या वो नहीं है, क्योंकि सरकार का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक आम आदमी को एक अच्छा जीवन स्तर में सुधारने के लिए जो फोकस है, वो आगे भी जारी रहेगा। और जो एक मिडिल इनकम ग्रुप जो है इंडिया में, वो हमेशा फास्टेस्ट राइजिंग ग्रुप है वर्ल्ड में। तो वो आगे भी रहेगा। इसलिए हमें लगता है ये ग्रोथ हमेशा मेंटेन रहेगी, एटलीस्ट नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स में। मुझे तो बहुत अच्छा ये लगता है ग्रोथ का आउटलुक। से 10 साल तक, मतलब हम
साल भर पूछते हैं मैनेजमेंट से। राजेश जी का कन्विक्शन ये है कि 8 से 10 साल तक कोई टेंशन नहीं है कंपनी के लिए। ठीक है सर, ये तो आपके नतीजों की बात होगी, लेकिन अब चूंकि बजट नज़दीक है और निश्चित तौर पर हर इंडस्ट्री जो होती है, हर जो सेगमेंट सेक्टर होता है, उसकी कुछ कुछ बजट उम्मीदें होती हैं। आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं इस बजट में वायर और केबल इंडस्ट्री के लिए वित्त मंत्री की तरफ से? हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस है और इसमें साथ में जो हाउसिंग सेक्टर पे फोकस है उसको, और हाउसिंग सेक्टर को कैसे बढ़ाएं। आज भी भारत में जो स्कोप है हाउसिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा है। मिडिल इनकम और लोअर इनकम के लिए जो स्कोप है, वहां पे किस तरह से हम उस इंडस्ट्री को या उन घरों के लिए प्रोत्साहन दें जिससे कि वायर एंड केबल इंडस्ट्री का भी डिमांड जनरेट ज्यादा हो पाए। और हमें तो आशा ही नहीं, विश्वास है कि इसी तरह का जो फोकस है भारत सरकार का, वो आगे भी जारी रहेगा और हमारे एफएम इस इंडस्ट्री पर ध्यान देके हमें आगे प्रोत्साहित करेंगे। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। फिर से आपसे आगे मुलाकात होगी। तो आरआर तो थैंक्स। काबिल नतीजों पर थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन मार्जिन पर प्रेशर की वजह ये रही कि पिछले क्वार्टर की अगर बात करें तो कॉपर, जो कि एक की रॉ मटेरियल होता है वायर एंड केबल कंपनीज के लिए, उसके प्राइसेस में 5% का उछाल दिखा। तो जाहिर सी बात है मार्जिन पर इम्पैक्ट होगा। लेकिन कंपनी ग्रोथ को लेकर काफ़ी उत्साहित है। हालांकि आज 4% नीचे गिरकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। एक इस पर व्यू ले लेते हैं निमेश जी। आरआर काबिल नई लिस्टिंग ही कहेंगे इसको हम एक तरह से। 4% नीचे ये है। मैनेजमेंट काफ़ी अपबीट है आगे की ग्रोथ को लेकर। 8 से 10 साल तक इनको कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। आपको कंपनी कैसी लग रही है, और क्या ये जो आज के डिप है इसको खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? आपको लगता है कि ठीक कंपनी है ये? वेरी गुड मॉर्निंग कपिल जी। देखिए, कंपनी के वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी महंगे हैं। अगर आप पीयर्स के कंपेयर करें तो पॉलीकैब और केईआई वायर्स के कंपेयर में अभी भी ऑलमोस्ट काफ़ी महंगे हैं वैल्यूएशन। मुझे लग रहा है कि ये डीप के अंदर बाई करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी जब हायर वैल्यूएशन पे रहती है और जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो नहीं आती है, तो एक शार्प फॉल हमको प्राइस में देखने को मिलता है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ रहे हैं और इलेक्शन ये आने वाले एक क्वार्टर के अंदर कोई मेजर अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के साइड से नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं एक साइडवे टू करेक्टिव मोड में है स्टॉक अभी। मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक में और ज़्यादा करेक्शन आ सकता है। नीचे के अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 1150 से 1200 के लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। वहाँ तक हम लोग करेक्शन आते हुए देख रहे हैं। तो इन्वेस्टर को मेरा ये राय है कि यहाँ से ये लेवल से बाय न करें, वेट एंड वॉच करें और फर्दर डीप आए वहाँ पर एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं। आज से 1200 ये सपोर्ट लेवल्स हैं निवेश जी। तो मतलब टेक्निकल चेक भी कर रहे हैं शेयर की जो स्थिति है, वो भी उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन कुणाल, आप बताइए जरा, हैवेल्स ने, पॉलीकैब ने जो अपने नतीजे जारी किए, प्रॉफिट में हमने जंप देखा। आरआर काबिल पर थोड़ा सा प्रेशर है। निमेश जी कह रहे हैं कि आप इसको 1150 1200 की रेंज में लीजिए। ये लेवल कब तक आ जाएंगे? चार्ट पर कुछ इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं? सी अभिषेक, हम टेक्निकल्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि फॉर्मेशन विच इज हायर टॉप हायर बॉटम और लोअर टॉप लोअर बॉटम। अब इसके लिस्टिंग की अगर बात करें तो हमने एक्सट्रीम लो लेवल 1100 के लेवल से 1800 तक के लेवल्स 30 में देखे, और इसके बाद ये काउंटर एज ऑफ नाउ लोअर टॉप लोअर बॉटम में चल रहा है। अगर प्रीवियस बॉटम की बात करें तो वो करीब 1340 पे पहुंचा हुआ है। आई थिंक 1340 एक अच्छा लेवल होगा जहां पे हम देख सकते हैं सपोर्ट। और अगर ये काउंटर 1340 नीचे तोड़ता है तो डेफिनेटली एक्सट्रीम लो लेवल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फॉर टाइम बिंग आई विल रिमेन कॉशियस, और मैं 1340 पे इसे रिविजिट करना चाहूंगा। आई थिंक वहां पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। कुणाल को लगता है कि 1340 के आसपास आपको इसमें खरीदारी की कोशिश करनी चाहिए आरआर काबिल